महिमा महिमा हो तेरी, कहेंगे एक साथ, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा, सबका ये हाथ उठा गए, हाथों को हिलाकर परमेश्वर की आराधना करिए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, ताली बजाकर हाथों को हिलाकर, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर सहूंगा। अंगीकार के साथ गाइए, अंगीकार करते हुए गाइए, मरूंगा तेरे लिए यीशु हर सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। कहिए, मैं तेरी महिमा सदा करता रहूंगा, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने, मौत पर भी विजय पाया हुआ परमेश्वर, पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ, तो उसके उद्धार के साथ जिंदगी मिली है। महिमा 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 हो तेरी, हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं। अपने शरीर के द्वारा उसकी महिमा करो, अपनी आराधना के द्वारा उसकी महिमा करो, तालियां बजाकर हाथों को हिलाकर उसकी महिमा करो। महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा, क्योंकि उस महिमा के योग्य, महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। अंगीकार करिए, मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए हर दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूँ।
से मौत पर भी विजय पाने, उसके मार खाने से, उसके मार खाने से हम मौत पर विजय पा चुके हैं। मौत पर होली स्पिरिट टेक ओवर से सबका हुआ टेक ओवर, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, अपनी आंखों को बंद कर उसकी आराधना में लीन हो जाइए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा हम करते हैं सर्वदा, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा और आदर और सम्मान के योग्य परमेश्वर है। महिमा महिमा हो तेरी। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। इस लीड को टेक ओवर करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। यस प्रभु, इस वर्शिप को आपने टेक ओवर कर लिया है राजा। यस पिता, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु, उस गहरी उपस्थिति के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में पवित्र आत्मा आप कार्य करिए मेरे राजा। हाँ परमेश्वर, हमारी कमियों को परमेश्वर हमारी मजबूती में और सामर्थ्य में बढ़ाने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है अभी आराधना में? पवित्र आत्मा का उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आगे की ओर हम जाएंगे वर्शिप में। हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे, हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। लीन हो जाइए आराधना में। तेरे घर की तलाश मुझे, हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, तेरे घर की तलाश मुझे। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। यस होली स्पिरिट,
Spirit. तेरे बिन मैं किसको हाँ पिता, हम आपके अलावा किसकी स्तुति कर सकते हैं? तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? केवल हम आपकी आराधना करते हैं राजा। तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को चख लूं जरा। तेरे चेहरे को आज से गाने को गाइए, उसकी महिमा को चख ली। तेरी महिमा को चख लूं जरा। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे बिन मैं Yes, Holy किसको Spirit. भजूं? Your presence, thank you. तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? Thank you for your lovely presence, Lord. तेरे बिन मैं किसको भजूं? हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे घर की तलाश मुझे। हुजूरी तेरी चाहिए, उसकी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे मन से गाने को गाइए। उसकी उपस्थिति को हम मांगते हैं हमारे जीवन में। घर की तलाश मुझे। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। अंगीकार के साथ गाइए। तेरे वचनों का ध्यान करूं, मैं तेरे ही जैसा बनूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे घर की तलाश मुझे। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। उसके प्रेजेंस को फील करिए। तेरे घर की तलाश मुझे। किसकी स्तुति करूं? हाँ प्रिय, हम उसके सिवा हम किसके पास जा सकते हैं? उसके सिवा हम किसकी स्तुति कर सकते हैं? वही हमारा उद्धार करता है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरी सामर्थ को बरसा प्रभु, तू मुझको रिहा कर प्रभु। मांगिए उसकी सामर्थ को। तेरी सामर्थ को बरसा प्रभु, तू मुझको रिहा कर प्रभु। तेरे बिन मैं किसकी फॉर योर प्रेजेंस। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरे बिन मैं सभी लोग कवर कर लीजिए पवित्र आत्मा। तेरे बिन
मन से गाइए इस गाने को, भूखे और प्यासे मन से इस गाने को गाइए। उसकी उपस्थिति आप देख पाओगे। तेरे घर की तलाश तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन में, यस लॉर्ड, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। यस पिता, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, हम और किसकी आराधना कर सकते हैं पिता, आपके सिवाय। यस प्रभु, जीवन और सब आपके ही के पास है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे पिता। यह जिस गीत प्रकार परमेश्वर गीतकार कहता है, हुजूरी तेरी चाहिए। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार हम कहते हैं पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए मेरे राजा। यस पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 राजा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला, वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला, वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला, वो भला करता है हमेशा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखियारा। पा जाते बीमार, पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखियारा। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। सुन के वो दुआ, सुन के वो दुआ सुनकर आपको बंधनों से आजाद करते हैं। जवाब, करे बंधन से भी आजाद। उसका प्यार महान, वो है मेरा चौपान। उसका प्यार महान, वो है मेरा चौपान। रहता है वो साथ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला, वो करता भला अपने लोगों के साथ। वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह,
बादशाह, वो करता भला सदा। उड़ते हैं उकाबों के जैसे वो लोग जो रखते यहोवा पर आस। उड़ते हैं उकाबों के जैसे, उड़ते हैं उस उकाबों पर आस के रखता जैसे है, वो वो उकाब के समान उड़ता है। रखते यहोवा पे आस। करता है वो बलवान कमजोरों को, थके हारों को दे आराम। करता है वो बलवान, अगर आप कमजोर हो उससे सामर्थ्य को मांगिए। थके हारों को दे आराम। देता है वो जोर सदा काल का, देता है वो जोर सदा काल का, वो हमारा है सच्चा खुदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, हाथों को उठा कर तालियां बजा कर इस गीत को गाएंगे। भला सदा, वो करता भला, वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। जंगल में बना देता रास्ता वो अपने लोगों के लिए। जंगल में बना आपके लिए भी वैसे अपने रास्तों को बना देता है। वो अपने लोगों के लिए। पाते हैं पना उसके सामने वो, जो रखते ईमान उस पे। पाते हैं न पाते हैं पना उसके सामने वो, जो रखते ईमान उस पे। वो है शाहों का शाह, वो है शाहों का शाह, उसका पाक है नाम। वो है शाहों का शाह, उसका पाक है नाम। करता है बहाल सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला, वो करता भला अपने लोगों के साथ। वो करता भला अपने लोगों के, उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। विश्वासियों के लिए ढाल है वो, ना छोड़े हमें वो आना। विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए ढाल है वो, ना छोड़े हमें वो आना। जो ढूंढे उसे जी जान से वो पा जाते बड़ाई ना। जो ढूंढे उसे, जो ढूंढे उसे जी जान से वो पा जाते बड़ाई ना। मिलता है हमें उसकी रूह का मसा, मिलता है हमें उसकी रूह का मसा। भरता आग से वो सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला, वो करता भला अपने लोगों के साथ। वो करता भला अपने लोगों के
उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा सच में भी वो हमारा बादशाह है। सच में यहोवा परमेश्वर हमारा वो बादशाह है। करता भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यस, यहोवा हमारा बादशाह है। कितने लोग उसको अपना बादशाह मानते हैं? अपने हाथों को हिलाएंगे। वो हमेशा भला करता है। हमें हमारी परिस्थितियों में कभी कभी लगता है कि परमेश्वर, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, पर थोड़े समय बाद वही चीज़ एक भलाई में उत्पन्न हो जाती है और हम कहते हैं ये परमेश्वर की योजना थी। वो हमेशा भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। यस, उसने वचन में लिखा है, तेरे सीखने से पहले ही मैंने तेरे लिए चीज़ों को रखा है। यस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। उंडेल दे तेरी सामर्थ को इस दिन में हमारे ऊपर। उंडेल दे तेरी अग्नि को इस दिन हमारे ऊपर सामर्थ के साथ, सामर्थ सामर्थ हमारे साथ। इस देश की जमीन को हिलाने को अभिषेक अभिषेक होने दे। जागृत हमको करने को सामर्थ सामर्थ हमारे साथ। इस देश की जमीन को हिलाने को अभिषेक अभिषेक होने दे। जागृत हमको करने उंडेल दे, उंडेल दे तेरी सामर्थ को इस दिन में हमारे ऊपर। उंडेल दे तेरी अग्नि को इस दिन हमारे ऊपर सामर्थ के साथ, सामर्थ सामर्थ हमारे साथ। इस देश की जमीन को हिलाने को अभिषेक अभिषेक होने दे। जागृत हमको करने को सामर्थ सामर्थ हमारे साथ। वो सामर्थ को मांगिए। परमेश्वर की परिस्थितियों को बदलना चाहता हूँ। अभिषेक को मांगिए। अभिषेक होने दे। जागृत हमको करने को पेंतेकुस्त के दिन जैसे तूने था किया, अग्नि को अपने बरसाया था। पेंतेकुस्त के दिन जैसे तूने था किया, अग्नि को अपने बरसाया था। प्रेरितों के दिन जैसे किया गया था, आज प्रभु यहाँ भी तू कर। यस होली स्पिरिट। प्रेरितों के दिन जैसे किया गया था, आज प्रभु यहाँ भी तू कर। उंडेल दे, उंडेल दे तेरी सामर्थ को इस दिन में हमारे ऊपर। उंडेल दे तेरी अग्नि को इस दिन हमारे ऊपर। इस दिन हमारे ऊपर सामर्थ के साथ, सामर्थ सामर्थ हमारे साथ। इस देश की जमीन को हिलाने को अभिषेक 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 होने दे। जागृत हमको कर सामर्थ 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 हमारे साथ। देश की जमीन को हिलाने के लिए वो सामर्थ को दे मेरे पिता। वो अभिषेक को दे, अभिषेक की परिस्थितियों को बदलने के लिए। होने दे। जागृत हमको करने को सामर्थ सामर्थ हमारे साथ। इस देश की जमीन वो को सामर्थ को मांगिए, वो हिलाने अभिषेक को मांगिए। अभिषेक अभिषेक होने
आत्मा उंडेलेगा, प्रतिज्ञा की आत्मा को वो उंडेलेगा। गहराई तक हम तुझ में डूबे रहे, नदी की तरह बहते रहे। गहराई तक हम तुझ में डूबे रहे, नदी की तरह बहते रहे। उंडेल दे तेरी सामर्थ को इस दिन में हमारे ऊपर। उंडेल दे तेरी अग्नि को इस दिन हमारे ऊपर। सामर्थ के साथ हमारे साथ इस देश की जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको सामर्थ सामर्थ हमारे साथ देश की जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। बहुत सारे आश्चर्य कर्म होवेंगे, आश्चर्य आत्मा को ढूंढे दे। बहुत सारे आश्चर्य कर्म होवेंगे, आश्चर्य आत्मा को ढूंढे दे। अंधकार की जंजीरों को तोड़ना है, आग में झोंकना है। अंधकार की जंजीरों को तोड़ना है, आग में झोंकना है। उंडेल दे तेरी सामर्थ को इस दिन में हमारे ऊपर। उंडेल दे तेरी अग्नि को हमारे ऊपर। सामर्थ के साथ हमारे साथ देश के जमीन को हिलाने को। अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। सामर्थ सामर्थ हमारे साथ देश की जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। सामर्थ सामर्थ हमारे साथ देश की जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। सामर्थ सामर्थ हमारे साथ देश की जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। उंडेल दे तेरी सामर्थ को इस दिन में हमारे ऊपर। उंडेल दे तेरी अग्नि को हमारे ऊपर। सामर्थ के साथ हमारे साथ इस देश के जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। सामर्थ सामर्थ हमारे साथ देश के जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। उंडेल दे तेरी सामर्थ को इस दिन में हमारे ऊपर। उंडेल दे तेरी अग्नि को इस दिन हमारे ऊपर। सामर्थ सामर्थ हमारे साथ इस देश की जमीन को हिलाने को। अभिषेक अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। सामर्थ सामर्थ हमारे साथ देश की जमीन को हिलाने को। जागृत हमको करने को। सामर्थ सामर्थ हमारे साथ देश की जमीन को हिलाने को। अभिषेक होने दे, जागृत हमको करने को। सामर्थ
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है राजा। यस पिता, भूखे और प्यासे मन वालों को अपने काम में तृप्त करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। यस पिता परमेश्वर, पतरस ने कहा हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? और आपने कहा ऐसा एक नहीं जो मेरे लिए कुछ छोड़े और मैं उसे 100 गुना ना दूँ। अगर आपने उसके लिए कुछ छोड़ा है 100 गुना लेने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर का आत्मा आपको 100 गुना देगा अगर आपने उसके लिए कुछ चीज़ों को छोड़ा है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है। यस थैंक यू जीसस। अबाला शानदार खंडिया ना मरेगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, उपस्थिति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद कर उसको धन्यवाद करिए। उस महान परमेश्वर को अपनी आंखों को बंद करके उसकी ओर निहारते हुए उसको धन्यवाद दीजिए। वो आपके सम्मुख है, वो आपके बीच में है, वो आपकी कमज़ोरियों को जानता है और उसे आपकी ताकत में बदलने के लिए उसके पास सामर्थ्य है। जिस कमज़ोरी में आप आए हो वो आपकी मजबूती में बनकर आप यहाँ से जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी तरह से वो पवित्रताई में और मजबूती में बनाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। कहिए आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद हाथों को हिलाते हुए नाचते हुए गाते उसकी आराधना करें, के चरणों, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन, नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है उसके चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। एक बार फिर से गाएंगे हम। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, हमारे पाप क्षमा हुए, मेरा निकल गया, हमारे श्राप निकल गए उसके लहू के द्वारा, नया जीवन दिया, नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है रे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है, आनंद
आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। रोग मेरा चंगा हुआ, रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा। नया जीवन यीशु में, नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। एक बार फिर से गाएंगे। रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा। रोग मेरा चंगा हमारे हुआ, सारे रोग बोझ सारा निकल गए यीशु के लहू द्वारा। नया जीवन यीशु में, नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा। नया जीवन यीशु में, नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद ही आनंद है सचमुच उसके चरणों में हमें आनंद मिले। यीशु के चरणों में। यस थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यस पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आनंद है मेरे पिता। वो उपस्थिति पिता जो हमें आपके पास मिलती है, वो इस दुनिया की किसी भी महंगी चीज़ों में, कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो, वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती जो परमेश्वर आनंद आपके चरणों में हमें मिलता है। हाँ पिता परमेश्वर, दुनिया की किसी भी बड़ी चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसमें वो आनंद नहीं जो आपकी उपस्थिति में हमें मिलता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस आनंद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यस थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद राजा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे की ओर हम जाएंगे वर्शिप में। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे में झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर, तेरे ही मार्गों पर। आंख बंद करके सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ आप और परमेश्वर, और आप उसी के लिए गा रहे हो। किसी को भी मत देखिए आसपास, परमेश्वर की उपस्थिति में लीन हो जाइए। आगे क्यों यीशु
और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल यस पिता, तुझसे प्रेम हम सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं राजा, हम आपसे प्यार करते हैं राजा, मैं केवल हम सिर्फ परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं करूं पिता। और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। लीन हो जाइए आराधना में, केवल सब कुछ छोड़कर, भूलकर, सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर की महान उपस्थिति में लीन हो जाइए। उसका आत्मा यहाँ मौजूद और आपसे बात करने के लिए यीशु। और पीछे ना हटूं। तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरे ही चरणों में बैठूं। तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु, और पीछे ना हटूं। तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरे चरणों में बैठूं, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु, और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। यस पिता परमेश्वर, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, और पीछे ना हटूं। यस, धन्यवाद धन्यवाद पिता। यस पिता परमेश्वर, हम आपके ही संग चलते रहे, आपके प्रेम में बने रहकर हम पीछे ना हटे मेरे पिता। हम आपकी उपस्थिति में और आपके प्रेम में बढ़ते रहे मेरे पिता परमेश्वर। यस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा, हम सभी को आपके प्रेम में बनाए रखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपके प्रेम की ओर हमें बढ़ाने के लिए धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस स्वर्गीय प्रेम की ओर हमें आकर्षित करने के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यस प्रभु, अब सबसे उत्तम प्रेम को पिता वचन कहता है सबसे उत्तम प्रेम है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने सबसे प्रेम रखा मेरे पिता, उसी प्रकार परमेश्वर हम भी प्रेम में पिता बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रेम में पिता परमेश्वर हम चलते जाए और बढ़ते जाए मेरे राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद राजा। आप मैं जो जीवित हूँ परमेश्वर का दया से है। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। ऐसो मौत का रस्सी जो मौत को तो ऐसा शैतान ने खोल दिया जैसे बांध को कोई खोल रहा हो, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर हमें जीवित रखा है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर जीवित रहने का कारण है, हम उनके लिए गवाह बनना है। हम जीवित रहते हुए परमेश्वर में बलवा नहीं करना, परमेश्वर का बलवा कर कर और हम अपने बंधनों को कसाना नहीं है और परमेश्वर का आशीषों से हम वंचित नहीं होना है। परमेश्वर को कभी ठट्ठा में मत उड़ाइए, पवित्र लोगों को कभी तुच्छ न जानिए, चाहे वो आपका परिवार का कोई क्यों ना हो। मेरा बहन ही है, मेरा भैया ही है,
मेरा पत्नी ही है, मेरा पति ही है, ऐसा जो स्तोत्र, उनको आप कभी, अगर वो परमेश्वर में है तो आप उनको तुच्छ नहीं जानने का। परमेश्वर आपसे लड़ेंगे। अगर आप अपना पत्नी या आपका बहन या आपका परिवार के किसी भी व्यक्ति क्यों न हो जो परमेश्वर का भाई मानता हो, परमेश्वर का भाई मानने वाले छोटे बच्चों को भी आप उनको अनादर का शब्द ना करें, ताकि उनके साथ जो स्वर्गदूत है हमेशा प्रभु को उपस्थिति में खड़े होते हैं। आमेन, हालेलुया। और अब जो मूसा के विरोध में उनका भाई आरून परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना गया व्यक्ति है। वो भी एक चुनौती के साथ। सारे लोग बोल रहे हैं कि तेरे साथ ही परमेश्वर है क्या? हमारे साथ भी परमेश्वर है, क्यों इतना उछल रहे हो? ऐसा करके बोल रहे थे। तब परमेश्वर ने बातों को सुना और उनसे कहा, मूसा से कहा, 12 गोत्र के लोगों से, लीडर लोगों को बुलाओ और उन लोगों के हाथ में से एक छड़ी मंगवाओ, लेकर आए। सभी लोग अपना गोत्र का नाम को उस छड़ी पे लिख लें और हारून के लिए भी एक छड़ी को लेकर आए, उसमें हारून का नाम लिख करके मेरा मिलाप वाला तंबू में रख दें। जिसका छड़ी फूट रहा है वो मेरा सेवा करेगा। इतनी बड़ी चुनौती के साथ, इतनी बड़ी चुनौती के साथ परमेश्वर का सेवा करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति हारून का भाई, सगा, जो मूसा का सगा भाई हारून बड़ा है, मूसा से बड़ा है। सो प्रभु की महिमा हो। इतनी चुनौती में सेवा करने वाला व्यक्ति एक दिन मूसा के विरोध में कुछ बोल दिया। उसका बहन मरियम लिखा, तमिल मेरिया लिखे। सोदरम, आराधना करने में नंबर 1 स्त्री मेरिया, डब बजाकर इतने लाख लोगों के बीच में आराधना करने के लिए अभिषेक पाया हुआ मेरिया प्रभु के सम्मुख खड़े होकर लोग और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर मध्यस्थी करने वाला हारून, ये दोनों मूसा के विरोध में कुछ बोलने लग गए। जब परमेश्वर ने सुना, तुरंत परमेश्वर मिलाप वाला तंबू में आके खड़े हो गए और तीनों को बुलाए, मूसा तू भी आ, तेरा बहन तेरा भाई को बुला। आए। परमेश्वर ने हारून और मिरियम से पूछ रहे, मेरा दास है, तेरा भाई क्यों न हो? मेरा दास, मैं उसमें हूं, तुम लोग इसके विरोध में कैसा बोल सकते? बस यही बात बोल के प्रभु को उपस्थिति मिलाप वाला तंबू में से उड़ गया। हारून देख रहा है कि उसका बहन कुष्ठ रोगी बन गई, उसका शरीर पूरा कुष्ठ से भर गया। एकदम डर गए। हारून मूसा के सामने आकर के घुटना टेक के बोल रहा है, भैया बहन को देखो। मूसा विनती करता है। तब परमेश्वर ने क्या बोल, अगर पिता एक बेटा को थूक दें, क्या वो 1 हफ्ता तक शोक नहीं मनाएगा? वैसे ये शोक मनाएंगे। सबक, एक सीख
पवित्र लोगों के विरोध में जो भी उठेगा, आने वाले दिन में, आने वाले पीढ़ी में भी कोई पवित्र व्यक्ति के विरोध में, चाहे वो आपके बेटी हो, चाहे आपके बहन हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका पत्नी हो, उसके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहे हैं। अगर आप इनके विरोध में कुछ बोलेंगे, उनके अंदर बसा हुआ परमेश्वर चैन से न बैठेंगे। इसलिए हर एक बातों को आप सोच समझ के बोलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अगर परमेश्वर का मार हमारे ऊपर पड़ेंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु की महिमा आपका परिवार के हर एक परमेश्वर का भाई मानने वाले व्यक्ति को आदर सम्मान करे। कलीसिया के जिसमें पवित्र आत्मा जी वास कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान करें। प्रभु की महिमा, तब आदर सम्मान करेंगे, परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। अगर आप अपने घर पे जाकर के किसी के बारे में अनसंड बोलेंगे, वो व्यक्ति जिसके बारे में आपने बोला वो आपके पास नहीं है, परमेश्वर कान लगा के सुनता है। आप बेडरूम में भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पलंग में बैठ कर के, लेट करके जो बातें आप कर रहे हैं, उन बातों को भी परमेश्वर सुनने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु के लोगों के मुंह में से जो बातें सोच समझ के छनी हुई बातें आवे, जिससे आप भी आशीषित हो जाए और दूसरा भी आशीषित हो जाए। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हर संडे में देख रहा हूँ आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं। अभी ठंड शुरू हो गया, अब ठंड शुरू होते ही और भी लेट होंगे। कई लोग, जो दुनिया के लोग समझते हैं कि संडे के दिन छुट्टी का दिन है, इसलिए हम और भी लेट उठेंगे। दुनिया के लिए ये विचार, लेकिन पवित्र लोगों के लिए जो पवित्र दिन, विश्राम का दिन, मेरा परमेश्वर का दिन है। यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि वचन को आप हमेशा याद रखना है। वचन आपसे न्याय करेगा। यहाँ तो यीशु मसीह ने कहा, मैं न्याय नहीं करूँगा, वचन न्याय करेंगे। शनिवार के दिन प्रोग्राम बनाएंगे। कल संडे छुट्टी का समय है, हम उधर जाना, इधर जाना, घूमने जाना है। घूमने का शब्द विश्वासियों के मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए। मैं घूम रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हो? मैं बार बार मैं आप लोगों से बोलता हूँ, विश्वासियों के मुंह से कभी घूमने वाली शब्द नहीं आना चाहिए। ये शैतान का काम है। प्रभु ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने क्या जवाब दिया? मैं घूमते फिरते डोलते डालते आ रहा हूँ। और घूमते फिरते डोलते डालते, और घूमने फिरने वाला डोलेगा और डालेगा। विश्वासियों के मुंह से, उसके बाद में कई लोगों के मुंह से ऊपर वाला का शब्द मैं सुन रहा हूँ। ऊपर वाला का दया से मैं ठीक हूँ नहीं बोलना है। आकाश मंडल में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माएं बहुत है। वो कहाँ कार्य कर रहे? ऊपर से। ऊपर कौन कौन? शैतानी आत्मा कार्य कर रहे हैं। इसके ऊपर, स्वर्ग के ऊपर हमारा परमेश्वर विराजमान है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का नाम लो। ऊपर वाला का कृपा से, ऊपर वाला कौन है, उसका नाम क्या है?
इसलिए विश्वासियों के मुंह से कभी ऊपर वाला के कृपा से मैं ठीक हूँ करके शब्द नहीं आना चाहिए। वो महिमा शैतान को जा रहा है। इसलिए आपका परमेश्वर का नाम है और स्वर्ग के ऊपर विराजमान होने वाला है। इसलिए आप लोग कृपया शब्दों को सही इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपका आशीषित करेंगे। आमीन। जो प्रभु की महिमा हो। और जो बगल में जो स्तोत्र, ये हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। प्रभु ने हमारे लिए एक बेडरूम दे दिया है, हमारे बच्चों के लिए एक रूम दे दिया है, लेटरिन बाथ प्रभु हमको अलग से दे दी, किचन भी अलग से दे दिए हैं। हमारा जो पैसा आता है हम दूसरा काम लगा सकते हैं। आप लोगों ने 10 मास दिए, किसी ने ज़मीन बेच के 10,000 रुपया दिए, किसी ने मकान बेच के 25,000 रुपया दिए। इन पैसों को हम अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, हमारे लिए दिए दान के रूप में जो स्तोत्र, लेकिन जो हम उसको इस्तेमाल कर, लेकिन हमारे विचार परमेश्वर का राज्य बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु के दया से कभी से जो आप लोग जो दे रहे हैं उस 10 मास को भी मैं इकट्ठा कर तो परमेश्वर की महिमा के लिए 1,10,000 रुपये इकट्ठा, मेरे विश्वास था प्रभु की महिमा के लिए काम हो जाएगा कि नहीं। मेरा परमेश्वर उसमें 2 शून्य 3 शून्य लगाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली को लेके प्रार्थना करके काम चालू करता हूँ। तो स्तोत्र पहले बार तो सरिया 31,000 में आया, तो मैंने बहुत खुश हो गया। मिस्त्री साहब ने ऐसा लिख के दिया, बहुत खुश हो गए, इतना पैसा बचेगा पूरा कर ले। लेकिन दूसरा दिन सरिया वाला आया था, भैया आपने बहुत कम मंगाया है, वो चाहिए ये चाहिए करके। उसके बाद 33,000 रुपया, 31 के अलावा 33,000 रुपया का सरिया और लिख के दिया, दोनों मिला के 65,000 हो गया। 65,000 रुपया सरिया में लग गया। फिर भी हमने कभी दुखी न हुए हैं। आमीन। हालेलुया। सब प्रभु के महिमा के लिए। उसके बाद कुछ बातें जो उसका जब परमा बोले प्रभु की महिमा हो, और अपन खरे जो क्रिया से लेंगे तो वो ठीक नहीं रहा, अपन ही बनाएंगे। सो प्रभु के महिमा के लिए कल का दिन 14,000 रुपया में वो मटेरियल लेकर आए हैं, और 5 कॉलम बनाने के लिए वो बक्सा बन जाएगा। जो हमारा स्वयं, मतलब जब तक बिल्डिंग बनते रहेंगे, है ना, प्रभु का दूसरे आगमन तक हम कहीं ना कहीं बनाते रहेंगे। इसलिए जो अपन अपने कलीसिया के लिए अपन स्तोत्र हमेशा स्वयं बनवा दें, उसका रक्षा करें, दूसरी जगह में लग जाएगा। सब प्रभु की महिमा हो। इस प्रकार परमेश्वर का कार्य हो गया। प्रभु से प्रार्थना करके एक डंफर रेती और गिट्टी एक भैया हमसे आशीषित हुए थे, उनके बोला ना भैया हम तो ऐसे सब बनाने जा रहे हैं, एक डंफर रेती 1 डंफर गिट्टी की ज़रूरत है, कितने में आ रहे हैं। उसने एकदम बोला पास्टर साहब धन्यवाद करो ताकि कि परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है, मैं आपका साइड देखने आऊँगा। तो आया प्रभु के महिमा। मैंने बोला रोड के ऊपर से डंफर को खाली करना है। प्रभु ने हमारे रोड बना, उसका फ़ायदा भी उठाए। और ये इसके अंदर जो यहाँ पे डंफर तो आ नहीं सकता है, एक ट्राली के बोलेंगे तो हमारा नुकसान है, डंफर बोले। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा। मैंने विश्वास से उसका डंफर बोला खाजो दे के, हाँ ड्राइवर को लेकर आऊँगा, वो खाली कर देगा। प्रभु की महिमा हो। और जैसे खाली हो गई, मैंने भैया पेमेंट कितने हैं, पैसा नहीं है। फिर ही पूछे पेमेंट कितना है, पास्टर साहब प्रार्थना करो काम हो गया। आमीन। हालेलुया। तो उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। ऐसा प्रभु की महिमा हो। किसी व्यक्ति से बोला ऐसा लेटरिन बाथरूम, एक ही लेटरिन बाथरूम भैया, इसलिए मैं एक दिन जाके मैं बहुत दुखी हो गया।
है ना, इसलिए मेरे पास इतना पैसा है, इसलिए लगा के बहुत सारे लेटरिन बाथरूम बना दूँ के विचार से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना करो करके बोला और स्तोत्र प्रभु के महिमा के लिए 5 मिनट के अंदर 10,000 रुपये पहुँचा दिया। मैंने उससे पैसे भेजने के लिए नहीं बोला, प्रार्थना के लिए बोला, तुरंत 10,000 रुपया मोबाइल में आ गई। सो प्रभु की महिमा हो, निकाल के कल दूसरे ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। सो प्रभु के इस प्रकार परमेश्वर का कार्य हो रहा है। आमीन। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, प्रभु का काम है। और ये इतना काम प्रभु ने जो हमारे मिस्त्री साहब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पूरा कौन बना रहे, मैंने बोला भैया परमेश्वर के जीवन में अद्भुत में काम किए। बोले जितना दोगे उतना ले लूँगा। मैंने जो ऐसा बात नहीं होता है, आप बोलो। सो प्रभु की महिमा, बाज़ार से कम पैसा में जितने भी देता हूँ खोल के देखते नहीं हैं, कभी से भी कम देता, कभी से ज़्यादा देता हूँ, जेब में रख के चले जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। ऐसा प्रभु की महिमा के लिए सब लोग मिल के करना है। आमीन। कल का दिन कालम भरेगा, सारे सरिया खड़े हो जाएंगे। मैंने एक तो सरियाओं को देख के मैं चकरा गया, इतने सारे सरिया आए तो पूरा बिल्डिंग बन जाएंगे। दूसरा दिन में कहते सब गायब हो गया। तो ये व्यक्ति बोले कल तो ढेर था सरिया, कहाँ गए? और पूरे जो सब प्रभु के महिमा सब अंदर जाने वाले हैं। हालेलुया, यहाँ प्रभु की महिमा हो। और 200 बोरी का है ना मिस्त्री साहब, कितने बोरी सीमेंट चाहिए? मैं 200 बोरी का सीमेंट का ज़रूरत है। एक ही व्यक्ति दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु हाँ चमत्कारी प्रभु है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मछली के मुंह के अंदर एक सिक्का था, पर्याप्त थे। मैं ऐसे ही परमेश्वर कहीं ना कहीं बड़ा मछली को रखा है। आमीन। मेरा विश्वास ये है, आप जो देख रहे हैं इसे ऐसा बोल रहे, परमेश्वर इस भवन के लिए कई मच्छियों का परमेश्वर तैयार करके रखा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिसको आप देने के लिए उभार रहे हैं वो आशीषित हो जाए। आमीन। सब प्रभु के महिमा आप लोग प्रार्थना करें। और प्रभु आपके दिल में बोल दिया है बहुत 200 बोरी सीमेंट दे दो, है ना, चेन वेन पहन के आए हो तो कहीं ना कहीं रकम जो घर पे हैं फालतू में सड़ रहा तो घाई लग रहा हो तो बेच के परमेश्वर का भवन में लगाओ, चमकीला सोना प्रभु आपको देंगे। आमीन बोलेंगे। चमकीला सोना आपको मिलेगा। आमीन बोलेंगे। हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे। आमीन। परमेश्वर का अद्भुत काम का आप देखेंगे। तो बड़ी दिल से, बड़ी खुशी से, जो ये चला जाएगा मेरे एफडी टूट जाए तो क्या होगा? एफडी टूट जाएंगे तो परमेश्वर कभी ना टूटते हैं। आमीन। आपका हाथ कभी ना टूटेगा। प्रभु ने बोल दिया बेटे तेरे बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा है ना, इसे एफडी तोड़ कर दे दो। कितने लोग आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? मानेंगे? हालेलुया। आज्ञा मानोगे आप, जो आपके एफडी है ना, एटीएम में आपके मिल जाएंगे। आमीन बोलेंगे। इसलिए जब पवित्र ये संडे के दिन को आपका आदर सम्मान करना चाहिए। संडे के दिन का आदर सम्मान करेंगे। और संडे के दिन में कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना हो, ओवर टाइम क्यों ना हो, अगर आप इधर आ नहीं पा रहे हैं, आप अपने घर पे परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करना चाहिए। कभी से भी आप जो इधर नहीं आ पा रहे, कहीं दूर में है, संडे के दिन आपका हृदय परमेश्वर के प्रति तड़पना चाहिए। आज संडे है, मैं कैसे कहाँ आ गई हूँ, आ गई हूँ, ऐसे एक मन तड़पना चाहिए। तो ऐसा आपका मन इस प्रकार हो, है ना, प्रभु की महिमा हो। 4-5 महीना से भैया आ रहे हैं मिस्त्री साहब हैं, तो कई लोगों को बोला है संडे के तो मत बुलाओ मुझे। संडे के दिन मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, संडे के अलावा कभी बुलाओगे मैं आऊँगा, संडे के दिन कभी नहीं आऊँगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा जो एक ऐसा परमेश्वर का प्रति, विश्राम दिन का प्रति आपके अंदर एक ऐसा
कठोरता होना चाहिए। आमीन बोलेंगे। जो दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का दिन को मैं प्रभु के लिए देना है। कोमल दीदी गवाही दिए, हॉस्पिटल में जाके मैंने, दीदी आपको चंगाई देंगे प्रभु, ऐसे तसल्ली बातें नहीं करा है। एकदम उनके पास जाकर के आपने चोरी कर दिया बोल दिया। क्या चोरी करे? बोले हॉस्पिटल में जाकर के ऐसा डांटते हैं तो कभी सभी डांट भी मल्लम के समान लगेगा, है ना। औषधि है, परमेश्वर का डांट आपके लिए औषधि है। उसका आप स्वीकार करेंगे, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता वो बीमारी, परमेश्वर के डांट से आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और जो आप परमेश्वर का दशमांश को चोरी कर दी है, जो स्तोत्रम, कितना, जो इतना बड़ा धनवान नहीं है, इतना बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं है, तो बहुत सारे लाखें रुपये प्रभु दशमांश के रूप में दे हैं, वो नहीं है। कभी से भी 300-500 है, 300, ये इस बात से परमेश्वर इतने पैसा से कभी मोह नहीं लगाता है। आपका हृदय मेरा परमेश्वर के लिए मुझे देना है, प्रभु का चीज़ को मुझे कभी रखना नहीं है, वो मन आपके अंदर होना चाहिए। मैंने बोला जो मान लो, गलती को मान लो, कल छुट्टी हो जाएगा, बोल क्या है, प्रार्थना करें कल के दिन छुट्टी हो गई। तो कभी से भी इस प्रकार परमेश्वर का डांट आपके लिए आशीषों को खोलने वाला एक सामर्थ्य चीज हो सकता है। इसलिए प्रभु की महिमा करें। आमीन और स्तोत्र, प्रभु की महिमा हो। और 15 मिनट ही बचा है, सो स्तोत्रम प्रभु की महिमा हो। और हमें आराधना कैसा करना है, किसको करना है, और इन बातों को कहाँ पर करना है, इन बातों को थोड़ा सा प्रभु के महिमा के लिए यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20वां वचन से लेके 24 वचन तक पढ़कर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। 20वां वचन से लेकर, हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर आराधना की। ये यहाँ पे बात का ध्यान से सुनिए। वो महिला बोल रही, हमारा बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर आराधना की है, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यरूशलेम में है मतलब, और कुछ लोग इस स्थान को महत्व देते हैं, स्थान को महत्व देते हैं। आप इस स्थान को महत्व न देते हुए आराधना करने का तरीका को आपको सीखना है। यहाँ पे परमेश्वर के जो यहाँ पे दोनों के बीच की बात है, जो महिला बोल रही है हमारा बाप दादाओं ने पहाड़ पे आराधना करने के लिए कहा, आप बोलते हो यरूशलेम में ही आराधना करना है। लेकिन परमेश्वर एक जो जवाब दे रहे हैं, नीचे एक वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरी बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है, वह समय आता है, तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में, तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो। और जिसको नहीं जानते हैं उन्हीं लोग जो जिसको आराधना करते, उनके बारे में पहचान ना होने के कारण उन्हीं लोग स्थान को महत्व देते हैं। हम परमेश्वर को पहचानना केवल वो पहाड़ में ही रहेगा क्या? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर को उपस्थिति को आपको महसूस करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कलीसिया चुने हुए लोगों का एक समूह है। बस आप परमेश्वर से चुने गए हो। कहाँ से चुने गए हो, कैसे थे, कहाँ थे आप, और जो वहाँ से परमेश्वर ने आपको चुन कर जो लोगों में इकट्ठा कर रहा है। इसलिए बाइबल बता, कलीसिया का मतलब पवित्र लोगों का समूह है। इसको यीशु मसीह ने कहा मेरा देह। कलीसिया
परमेश्वर का देह है और इस देह में कई अंग होते हैं, वैसे उस अंगों में एंड आप भी हो सकते हैं। जो सिर बोलते हैं, सिर में कितने लाखें बाल है, यार जो सिर के अंदरनी अंगे, शरीर के अंदर कितने अंदरनी अंगे हैं जो गुप्त अंगे हैं जो दिखाई न देते हैं, और हमारे शरीर में कितने हड्डियां हैं, नसें हैं, और जो मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, ये कितनी है, सब मिलकर शरीर बनता है। वैसे ही परमेश्वर कहता है आप लोग सब मिलकर ही देह बनेगा और प्रभु की महिमा हो। और इन बातों को जो बिल्डिंग, मतलब इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये कलीसिया एक ईश्वरीय पाठशाला है, ईश्वरीय पाठशाला। इस जो कलीसिया मतलब चर्च नहीं है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं होता है। और जो ये चर्च के नाम से ना जान, लोग बोलते चर्च है, लेकिन इसका मतलब ये है पवित्र लोग इकट्ठा होने का एक पवित्र स्थान है। जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तब पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे बीच में होती है। इसलिए यीशु ने कहा मेरे नाम से 2 या 3 जन जहाँ पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। हम लोग सब जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। अब जो स्तोत्र, इसलिए तो उस दिन मैंने बोला था जो साईं बाबा का आराधना करने वाले व्यक्ति अंदर डाल के ताला लगा के ले जा रहा था, ऐसे ही हम आराधना करने के बाद इस जगह को बंद करके नीचे चले जाएंगे। तो परमेश्वर बंद रहेगा? परमेश्वर बंद रहेंगे? नहीं रहेंगे। और परमेश्वर आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ आपके साथ रहने के लिए उन्होंने वाचा बांधा है। तो परमेश्वर का पवित्र लोग, जो चुने हुए लोगों के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं और इस स्थान में ही आराधना होता है। इसका मतलब ये नहीं है आप कलीसिया से अलग होकर अपने घर पे ही आराधना करो, तो वहां पर भी प्रभु का उपस्थिति होती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा इकट्ठा होना मत छोड़ो। कलीसिया में इकट्ठा होना परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र लोग इकट्ठा होना परमेश्वर की इच्छा है। हम किसी के घर पे इतने इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं और प्रभु के नाम की महिमा के लिए बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, और जो मैदान में जो पंडाल बनाकर उन्हें आराधना कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। इसीलिए आराधना करने के लिए एक स्थान का जरूरत है, इसलिए हम खरीद रहे हैं और बना रहे हैं, वहाँ पे आराधना हो रही है। इसका मतलब प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे कुछ बातों को देख रहे हैं, तुम तो इस स्थान को महत्व देते हो, लेकिन परमेश्वर यीशु कहता है इस स्थान का महत्व नहीं देना है, बल्कि आपका आत्मा का तरीका बदलना है, आपका आराधना का तरीका बदलना है। आपका आराधना किस प्रकार का हो रहा है? आप अपने हाथों से बनाई हुई चीज के सामने दंडवत करते हो, और अब्राहम अपने हाथों से बनाई हुई चीज के सामने दंडवत करता था और 75 साल तक ऐसा आराधना करता था। उसका कोई संतान नहीं है, और आशीष जो दुनिया भर का आशीष तो था, लेकिन उसके अंदर बेचैनी, मेरे अंदर कोई संतान नहीं है, मेरे लिए कोई संतान नहीं है, मेरे लिए बच्चा नहीं है, बेचैनी। जब उसका आराधना का जो तरीका बदला, जीवित परमेश्वर से वो मिलने लगा, परमेश्वर उसको समझाने लगे, बेटा तू मुझे कभी देख नहीं सकता है। परमेश्वर को हम कभी देख नहीं सकते हैं, और कभी से भी लाख लोगों के बीच में कभी परमेश्वर किसी का मन की आंखें खोल दिया है तो वो व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन कर रहा, हर किसी का नहीं है। हर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। इसका मतलब परमेश्वर है ही नहीं है करके अपन डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। और आराधना परमेश्वर के महिमा के लिए एक स्थान पे नहीं है और इसी स्थान में ही परमेश्वर रहेंगे करके नहीं बोलना है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें आराधना करना।
इसलिए तो यीशु मसीह कहते तुम जिसे नहीं जानते उसके भजन करते हो, उसकी आराधना करते हो। हम जिसे जानते हैं उसका भजन आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। जब प्रभु के नाम की महिमा हो, हम जिसको जानते हैं उसका आराधना करते हैं। कुछ लोग जो जानते नहीं है उसकी आराधना करते जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। किसी ने बताया कि हाँ भविष्य वक्ता है, किसी ने बोला है हाँ ऐसा है, भला ना ये है वो है। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, ठीक है दुनिया के लोग तो मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं? 12 लोग में से एक व्यक्ति पतरस खड़े होकर क्या बोला? आप ही मसीहा है जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। तो यही पहचान जो पतरस के आराधना को बदल डाला है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम आराधना करना जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों आदम और हवा को बनाया और स्वर्गदूतों को बना के कई हजार सालों के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। जो वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, यह दुनिया के कितने अरब साल के पहले बन गया है, लेकिन जो इंसान बन के कितना साल हो रहा है, इंसान का बहुत जो कम से कम जो बोला जाए तो 6000 साल हो रहा है। परमेश्वर इसके पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाए थे। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आदेश दिया, कई 5 प्रकार का प्रधान स्वर्गदूतों का परमेश्वर ने बनाए और अनगिनत में बनाए। अनगिनत में परमेश्वर ने कभी भी उन लोगों को और नर और नारी करके बनाकर आशीर्वाद नहीं दिया था कि तुम लोग फूलो और फलो। ऐसा आशीर्वाद दिए क्या? स्वर्गदूतों का ऐसा आशीर्वाद नहीं दिए। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने शादी नहीं करवाया, और हाँ जो उनको नर और नारी के रूप में बनाकर तुम लोग ऐसा दुनिया को भर दो करके प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिए। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का एक साथ एक ही बार में अनगिनत स्वर्गदूतों का बनाया। उनमें लूसीफर का नाम क्या, जो उस लूसीफर का काम क्या था? आराधना करना था। एहेजकेल की किताब 28 अध्याय आप घर पे जाके पढ़ के देखिए, वो कितनी सुंदरता से, कितनी निपुणता से बनाया गया। उसका पंखे का एक एक पर जो आवाज, अलग अलग आवाज देता था। एक एक पर, पंखे के एक पर को वो हिलाएगा और स्तोत्र में अलग अलग आवाज आता था। उससे परमेश्वर ने इसको म्यूजिक सिस्टम से भरकर परमेश्वर ने उसको बनाया है कि परमेश्वर का आराधना म्यूजिक के साथ हो जाए। परमेश्वर ने लूसीफर को, परमेश्वर ने इस प्रकार जो आराधना करने के लिए उसको बनाया है। और जो आराधना करने के लिए कभी स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, वहाँ पे जा कर के परमेश्वर को आराधना करता था। और जो स्तोत्र में पर हिलाते ही अलग अलग म्यूजिकल आता था, अलग अलग आवाज, सो प्रभु का आराधना करते। आजकल जो लोग म्यूजिक से इतना अटैच्ड है, इतना प्रभावित हैं, सो प्रभु की महिमा हो। और इस म्यूजिक के द्वारा शैतान अपना महिमा लेना चाह रहा है। तो परमेश्वर आखिरी दिनों में म्यूजिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में परमेश्वर लेने जा रहा है, ताकि सब लोग परमेश्वर के म्यूजिक के साथ परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया। और आराधना करने के लिए बनाया हुआ स्वर्गदूत घमंडी होकर
और गिर पड़ा। परमेश्वर ने उसको देकर ऊपर से उसके सारे हथियार को परमेश्वर ने छीन कर और जो भी कुछ दिया सबको निकाल करके परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे फेंका। ऐसे नबी किताब 14 अध्याय 14वां जो अध्याय में जाके देखेंगे, वो ऊपर चढ़ने के लिए सोचा, परमेश्वर के जो ऊपर जाने के लिए सोचा था, परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया और सब चीज़ें जितने भी रोशनी में स्वर्गदूत है बिल्कुल काला सा काला पत्थर बन के नीचे आया। और जो आप जो देख लीजिए, और जो स्तोत्रम जो हेलीकॉप्टर आज आसमान में उड़ रहे हैं और एक तालाब या नदी या समुंदर है, उसी पर एक 1000 किलो का वजन को अचानक हेलीकॉप्टर ने पानी में डाल दिया तो क्या होगा? पानी के लेवल कैसे रहेंगे? पानी एकदम ऊपर आ जाएंगे, उसका लहरें उठने लगेंगे, उसका स्थिति एकदम बदल जाएगा। और वैसे ही पर मैं जो ऊपर से गिराया हुआ यह स्वर्गदूत शैतान बन के गिरा, पृथ्वी बेडौल हो गया है। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 1 वचन और 2 वचन के बीच में कई हजार साल बीत गया है, कई हजार साल। यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह बोल रहा है, मैं सब कुछ देख रहा, चिड़िया उड़ते हुए देख रहा हूं, पहाड़ों को देख रहा हूं, लेकिन कोई मनुष्य नहीं था। कई हजार साल इसे बीत गया तो परमेश्वर की महिमा हो, उस लूसीफर की जगह में परमेश्वर मनुष्यों को रखना चाह रहा था। यह मनुष्य मुझे आराधना करे। मनुष्य को आराधना करने का जो सामर्थ परमेश्वर ने आदम और हव्वा को देके कहा, तुम मेरे साथ रहना है। गिरा हुआ शैतान ने क्या सोचा, मैं अपना स्थान को मैं छोड़ दिया हूं, इन लोगों को मैं कैसा उस जगह को प्राप्त करने दूं, इसलिए मैं उसको पाप में गिरा कर, जैसे मैं परमेश्वर श्रापित हुआ वैसे ही मानव जाति को ऊपर भी श्राप लेकर आऊंगा करके पर शैतान ने सोचकर इंसान को पाप करवा कर उसको नीचे गिरा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है, गिरे हुए स्वर्गदूत को परमेश्वर ने हाथ नहीं दिया, बल्कि गिरे हुए दाऊद का संतान को प्रभु हाथ देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको जो पाप में गिरे थे, श्रापित हुए थे और आराधना करने के लिए हम योग्य नहीं थे, तो परमेश्वर ने आपको और मुझको हाथ देकर ऊंचा उठाया कि बेटा तेरा आके ज्योतिर्मय हो जाए, बेटी तेरा आके ज्योतिर्मय हो जाए, तू समझ कि परमेश्वर का आराधना किस प्रकार करना चाहिए। और तो यहाँ पे निर्गमन के किताब में और 20वां अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे मूसा से परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर एक 2 पट्टी मंगवाकर अपने उंगली से परमेश्वर ने 10 आज्ञा, इसका मतलब नियम को, संविधान, जैसे हम भारत का संविधान बोलते, संविधान को किसने लिखा? डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है ना, भारत देश का संविधान। वैसे ही परमेश्वर सारे पृथ्वी के लिए कानून बना है, सारे पृथ्वी के लिए। और स्तोत्रम प्रभु की महिमा हो। और सारे पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने कानून बनाकर मूसा के हाथ में दिया, और परमेश्वर अपने हाथों से लिख रहे थे। और मेरे साथ एक वचन को हम पढ़ेंगे कि यहाँ निर्गमन के किताब 31 अध्याय और उसका आखिरी वचन को पढ़ के प्रभु की महिमा जब करेंगे। परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसे बातें कर चुका, तब उसने उसको
अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तकिया थी। हाँ, जो दोनों पट्टियां परमेश्वर ने उनको दिया, क्या लिखा था उसमें? 10 आज्ञाओं को लिखे। 10 आज्ञा में से प्रथम आज्ञा क्या है? 20 अध्याय उसका दूसरा वचन में देखते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के कर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और परमेश्वर पहला आज्ञा जो दे रहे हैं, तो मुझे छोड़ के मेरे सिवाय किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। इस प्रकार महान आदेश को परमेश्वर लिख के दे रहे, और जैसे वो लिख रहे हैं कानून प्रकट हो रहा है। कोई इंसान ने नहीं देखा, बस मूसा सुन रहा है, और शैतान इन बातों को ध्यान से सुनकर तुरंत मंडली में आकर के बोलता है। और स्तोत्र हारून से लोग बोल रहे हैं, हमारा मूसा का कुछ हो गया है, 40 दिन में लापता है, कहीं ना कहीं वो मर गया होगा, इसलिए आप हमारे लिए एक देवता को बनाओ। क्या हम देवता को बना सकते हैं? और ये बोल रहे हैं हमारे लिए देवता बनाओ, ताकि हमें आगे की ओर अगुवाई कर सके। यहां पे प्रभु का दास भी मना नहीं किया, इसलिए परमेश्वर आरून से इतना नफरत करे, इतना गुस्सा हो गए। लोग तो बोल रहे हैं बनाने के लिए, तू क्यों मना नहीं किया? बोला है 20 लाख लोग मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, मनुष्यों के बातों में आकर के परमेश्वर के महिमा को, खुदी हुई मूरत को देने लग गया। इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो के किताब 1 अध्याय उसका 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो के किताब 1 अध्याय उसका 19 वचन से पढ़ेंगे। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। 23 वचन पढ़िए डायरेक्ट। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा। देखिए, परमेश्वर के लिए एक व्यक्तित्व होता है, प्रधानमंत्री के लिए एक अलग व्यक्तित्व होते हैं, मुख्यमंत्री के लिए एक अलग व्यक्तित्व होते हैं, हर एक इंसान के लिए व्यक्तित्व होता है। ऐसा प्रभु के नाम की महिमा हो, एक व्यक्तिगत पहचान। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग पहचान होता है, वैसे ही परमेश्वर के लिए भी एक अलग पहचान। इसलिए जब परमेश्वर को पहचान करने के बाद व्यक्ति उसके योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न कर अविनाशी परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का व्यक्तित्व अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, कोई उसको तावीज में बांध नहीं सकता है। आजकल कई जादूगर लोग कई आत्माओं को अपने कब्जा में कर लेते हैं। क्या वो पवित्र आत्मा को अपने कब्जा में कर सकता है? कई आत्माओं को अपने कब्जा में कर पाएंगे, कई आत्माओं को, लेकिन पवित्र आत्मा को वह अपने कब्जा में कर नहीं सकता है। अगर वह करने के लिए कोशिश किया, वो बदलेगा या तो मरेगा।
प्रभु का दास बनेगा या तो मिट्टी का दास बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सो प्रभु की महिमा हो। और यहां पे लिखा अविनाशी परमेश्वर का महिमा को, और परमेश्वर अविनाशी है। अगर मैं यीशु मसीह के लिए और मूर्ति बनाकर मैंने जान प्रतिष्ठा करूं, यीशु मसीह का मूर्ति में मैं जान नहीं डाल सकता। और मूर्ति मूर्ति है, किसने बनाया और कैसा बनाया, और इसलिए यहां पे यीशु मसीह का मूर्ति को भी हमने रखते हैं। हमने कभी देखा नहीं, कई मूर्ति में देख रहे हैं उनका जो सीना फट गया, वहाँ पे एक हार्ट में आग लगता हुई है। कभी किसी का हार्ट बाहर आ जाए और आग लगते हुए दिखाई दे तो आप देखकर चुप रह जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और जो यीशु मसीह का मूर्ति में भी जान नहीं है, और अविनाशी परमेश्वर का महिमा को नाश होने वाला मनुष्य, पक्षियां, रेंगने वाली जंतु, उड़ने वाली पक्षी के, और पवित्र जो कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। कई लोग समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर पवित्र आत्मा है, इसलिए कबूतर का मटन खाना पवित्र आत्मा का खाने के बराबर है, इसलिए क्रिश्चियन लोग कबूतर नहीं खाते। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, कबूतर के समान उतर आया। पवित्र आत्मा आग के समान उतर आए, पवित्र आत्मा हवा के समान उतर आए। सो प्रभु की महिमा हो, इसलिए पवित्र आत्मा के लिए कबूतर का पिक्चर बनाकर, पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर आके ठहर जाइए जैसे यीशु मसीह को ऊपर ठहरे। बोले ये तो ठहरे नहीं, और ठहरेगा तो आपको ऊपर ठट्टी करके जाएगा। सो पवित्र आत्मा जो एक कबूतर नहीं है, पक्षी नहीं है, पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व अलग है, और यहाँ पे लगे नाशवान मनुष्य के समान उसको बदलते। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, लोगों का दिमाग को थोड़ा कर दिया। तो जो भी तेरे लिए उचित लगे वो कर ले भैया। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये भी गिने चुने हुए लोगों जीवन का एक जो भाग्य अनुभव है, आराधना करना। आराधना जो प्रभु की महिमा हो। टाइम ज़्यादा हो गया, अपने स्थान में खड़े हो जाए, खड़े होकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और स्तोत्रम। जो आप एक स्थान के ऊपर इतना महत्व न देने का है ना। पवित्र आत्मा केवल वहाँ पर ही है, पवित्र आत्मा केवल उसी चर्च में काम कर रहे, इसी चर्च में काम कर रहे हैं। जहाँ पर आप पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे, अपने आप को उनके हाथों में दे दोगे, पवित्र आत्मा वहाँ पर आकर के आपके अंदर काम कर सकता है। हालेलुया। कई लोग बोलते पंजाब में ही पवित्र आत्मा मंडल आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश का प्रभु भूल गए क्या? पंजाब में जाके पंजाब में बेदारी हो रहा है। आज प्रभु के महिमा के लिए आप साधु सुंदर सिंह जैसे मध्य प्रदेश के लिए खड़े हो जाओ, मरो प्रभु के लिए, आने वाला पीढ़ी महिमा को देखेगी। आमीन, हालेलुया। पंजाब में प्रभु का दास सुंदर सिंह जी है ना, एक सरदार परिवार का था और जो अपना जीवन को कुर्बान दिया, उसको बोलते भारत देश का प्रेरित। उनका कुर्बानी तमिलनाडु में बेदारी हो रहा है। तमिलनाडु में प्रभु की महिमा, तमिलनाडु और केरला में प्रभु का दास तोमा वहाँ गया और परमेश्वर की महिमा के लिए वहाँ पे काम किए। और हम तमिलनाडु में चेन्नई में बहुत बड़ा एक चर्च है और स्तोत्रम ये जी चर्च है, उसी जगह में तोमा का खून बहाया गया है। यहाँ पे उन्होंने चर्च बनाया, और चर्च के जगह में
तो माने कौन बहाया, इसलिए वहां पे बेदारी है। आपको कौन बहने थे? बेदारी को देखना चाहते हैं? कितने लोग अपना खून को बहाने के लिए तैयार हैं? मध्य प्रदेश में हम प्रभु के लिए कुर्बान हो, आने वाला पीढ़ी महिमा को देखेंगे, बेदारी को देखेंगे। हम दूसरों के तवा में रोटी बना खाने के लिए चाहते हैं, बस आ जाए, हमका अभिषेक मिल जाए, मिलेगा नहीं है, भिखारी बन जाओगे आप। यहां पर इसलिए प्रभु के महिमा के लिए परमेश्वर का प्रभु कहता है समय आ रहा है, पिता को कई बार भी आराधना कर सकते हैं। आराधना कैसे करना है? आत्म और सच्चाई से करना है। बस आत्म और सच्चाई से आप आराधना करोगे, आराधना में छुटकारा तभी फलेगा। हम गाना गा रहे हैं आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, तब कब होगा ये बातें? जब आप आराधना में बदलाव को लेकर आएंगे। जगह बड़ी बात नहीं है। आशा का द्वार कलीसिया में ऐसा काम हो रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति, आप जैसे प्रभु का दास लोग, आप जैसे अच्छे विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए कुर्बान हो रहे, यहाँ पे परमेश्वर कार्य कर रहा है। आने वाले दिन में सब लोग मिलकर प्रभु के लिए ऐसा जोश के साथ हम जिएंगे तो पूरा उज्जैन आशा का द्वार कलीसिया में आएंगे। आमीन। वहाँ पंजाब के लोग आएंगे इधर बेदारी देखने के लिए। हमें बोलेंगे तमिलनाडु के लोग इधर आएंगे बेदारी को देखने के लिए। लेकिन इन बातों को छोड़ के हम उधर तमिलनाडु जाएंगे, भैया वहाँ पे बेदारी है, लेके क्या करोगे? वहाँ उस जगह में 3 दिन तक अनुभव प्राप्त करके वहाँ छोड़ के आ जाओगे। और जब पंजाब में जाओगे, कितने 1 हफ्ता के लिए जाओगे, 1 हफ्ता तक मगन होते रहेंगे। आने के बाद यहाँ पे हवा निकल जाता है। वहाँ तो इतना भरपूर अभिषेक कैसा, भैया जो पंजाब में अपन मकान खरीद लेंगे, खरीद लो, वहाँ ही रहो। स्तोत्र हालेलुया। उस अनुभव को हम अपना मध्य प्रदेश में लाना है, हमारे उज्जैन में लाना है। और लाने के लिए हम में से कितने लोग ऐसा तैयार हैं? उज्जैन का बेदारी को लोग देखने के लिए आना, श्रीगस्थ मेला देखने आ रहे। परमेश्वर के महिमा के लिए उज्जैन में आशा का द्वार कलीसिया बेदारी को देखने के लिए लोग आना चाहिए, खींचे जाएं। आमीन। तो इसलिए आप असली फूल बन जाओ। आमीन। असली फूल में क्या होता है? हाँ, जो खुशबू अब ऐसा यूं नहीं आएगा। और जो गुलाब का फूल में जो खुशबू आता है ना, कैसा आते हैं? कांटे पे पंगड़ी लगता है। हवा में फूल झुकते हैं, हिलते हैं, कांटों के बीच में गुलाब फूल गिलता है, खिलता है, और पंखड़ी उसमें लगते हैं, उसका रस निकलता है, वो रस की सुगंध है। आमीन। हालेलुया। मसीह के लोग जब पीड़ित होंगे, खुशबू फैलेगा, खुशबू फैलेंगे। यह खुशबू फैल कर चारों तरफ से कीड़े मकड़ों के लेके आएंगे। भैया मेरे पास मधु है, आ जाओ, आओ, आप अपना आनंद उठाओ। तो कलीसिया इस प्रकार लोगों को चुनौती देना, भैया आओ, आप आनंद उठाओ, प्रतिदिन आनंद उठाओ, कलीसिया में आओ। चंगाई है, बेदारी है, आशीष है कलीसिया में। जिस कलीसिया में इस प्रकार का खुशबू है, वो कलीसिया बेदारी का जड़ बनेगा। आमीन। उसमें आप शामिल हो रहे हैं? शामिल होंगे? ये तो तमिलनाडु में जाकर के देखूंगा भैया, पंजाब में जाकर देखूंगा, वहाँ पे मैं टिक जाऊंगा, वहाँ ये प्रभु की महिमा करेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ परमेश्वर ने आपका रखा है, उसी जगह में परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए प्रयास करो। आइए अपने आंखें बंद करे हैं। वो स्त्री बोलती है, हमारा बाप दादा लोग कहते हैं पहाड़ पे ही आराधना करना, लेकिन आप लोग कहते हो यरूशलेम में ही आराधना करना।
लेकिन यीशु ने सारे बातों को तोड़कर कहा, असमय आ रहा है, पिता का आराधना करने वाले हर जगह में पिता का आराधना करेंगे। लेकिन आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना करने वाले लोगों को प्रभु ढूंढता है। और अगले हफ्ते इन बातों को और भी विस्तार से समझें, पवित्र आत्मा में सहायता करने के लिए सीखे हुए बातों में हम अमल होकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस जगह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। हम 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। बगल वाले प्लाट में जो काम चल रहा है वहाँ पे काम करने वाला हर व्यक्ति आशीषित होने पाए, हर मटीरियल आशीषित होने पाए, देने वाले लोग उभारे जाकर देने वाले लोग आशीषित होने पाए, और काम बिना रुक के चलते रहने पाए। परमेश्वर की महिमा हो। और सारे सरिया बंध गया है, सोम जो कल का दिन सारे सरिया खड़े हो जाएंगे, कॉलम बन जाएगा। अब उस सीमेंट आया नहीं है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए सीमेंट के लिए ऑर्डर देंगे, परमेश्वर का ऑर्डर देंगे, परमेश्वर धकेल देंगे, जो सीमेंट आ जाएगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आप में से परमेश्वर आप लोगों के बीच में किसी के दिल में प्रभु ने काम किया हो, कोई 50, कोई 100, कोई 25, कोई 10 ऐसा बोरी सीमेंट आप देने के लिए प्रभु आपके अंदर काम कर रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर, इसी महीना के अंदर ये सारे पूरा काम को कंप्लीट करना है। यहाँ परमेश्वर हमें आशीषित कर। सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर 1 मिनट हम प्रार्थना करें। प्रभु जी रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका आशीर्वाद को हम मांगते हैं, आपका मार्गदर्शन को मांगते हैं। मिस्त्री साहब को प्रभु अच्छा बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे। परमेश्वर हम आपका हाथ में सौंपते हैं। बनाने वाले, देने वाले और प्रभु जी आपका मार्गदर्शन देने वाले सभी लोग परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से देने वाले लोगों को आप खड़ा करने के लिए धन्यवाद। आपके आत्मा से उभारे जाकर देने पाए, अनुग्रह कर पा। तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य में नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। सब मिलके कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ तुझ में सब पवित्र नाम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो और किसी उपकारों का कभी न भूले। आमीन।